द प्राउडी पीको। एक घने और सरसब्ज जंगल में तरह तरह के जानवर अमन सुकून से रहते थे। इसी जंगल में हर्बल नाम का एक हाथी भी रहता था, जो नहायत समझदार, पुरसुकून और अक्ल दनाई से भरपूर था। इसकी तबीयत संजीदा थी और वो हर बात पर गौर करके ही कोई न कोई फैसला करता था। जंगल के सब जानवर इसे इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते थे, क्योंकि हाथी ना सिर्फ मजबूत था बल्कि दिल से भी मेहरबान था। इसी जंगल में एक नहायत खूबसूरत मोर भी रहता था, जिसका नाम म्यूर था। म्यूर अपने रंग बिरंगे और चमकदार परों पर बहुत गुरूर करता था। जब वो अपने पर फैलाता तो पूरा जंगल रंगों से भर जाता, मगर उस खूबसूरती के साथ उसके दिल में गुरूर भी था। वो अक्सर जंगल के दूसरे जानवरों से कहता, क्या तुम जानते हो कि मैं बादलों के पार आसमान तक उड़ सकता हूँ, वहाँ जहाँ ना कोई बाज जाता है और ना कुछ और। मैं तो सूरज से भी मिल चुका हूँ। तमाम जानवर ये बातें सुनकर हैरान रह जाते। कुछ सादा दिल जानवर इसे सच मान लेते और तारीफ करने लगते, जबकि कुछ खामोशी से मुस्कुरा देते। लेकिन हर्बल को म्यूर की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। वो जानता था कि मोर उड़ तो सकता है, मगर बहुत ऊंचाई तक नहीं, और सूरज तक पहुंचना तो बिल्कुल नामुमकिन है। एक दिन हर्बल ने नरमी से म्यूर से कहा, दोस्त म्यूर, अगर तुम वाकई बादलों के ऊपर उड़ सकते हो और सूरज को छू सकते हो, तो हमें दिखा क्यों नहीं देते? कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो करीब वाली ऊंची पहाड़ी पर चलो। वहां से उड़कर तुम सूरज तक पहुंच सकते हो और सब जानवर तुम्हारी ताकत के गवाह बन जाएंगे। म्यूर ये चैलेंज टाल ना सका और उसका गुरूर आड़े आ गया। उसने सीना पे लाकर जोर से कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज को छूकर दिखाऊंगा और तुम सब देखना मैं कितना अजीम हूँ। अगले दिन सुबह होते ही जंगल के सारे जानवर उस ऊंची पहाड़ी के पास जमा हो गए। सबके दिलों में तजस्सुस था कि आखिर म्यूर वाकई सूरज तक पहुंच पाएगा या नहीं। हर्बल आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंचा, मगर हमेशा की तरह वक्त पर। म्यूर ने अपने रंगीन पर फैलाए, खूब नाचा ताकि सब उसकी खूबसूरती देख लें, और फिर पहाड़ी की चोटी से उड़ने की कोशिश की। वो हवा में उड़ा जरूर, मगर चंद ही मीटर ऊपर जाकर उसकी सांस फूलने लगी। उसके पर थक गए और वो संभल ना सका। थोड़ी ही देर में वो नीचे जमीन पर गिर पड़ा। इसे चोट तो न लगी, मगर इसका गुरूर जरूर टूट गया। यह मंजर देखकर सारे जानवर पहले तो हैरान हुए, फिर कुछ हंस पड़े। म्यूर शर्मिंदगी से नजरें झुका गया। हर्बल आहिस्ता आहिस्ता इसके पास आया और शफकत से मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त, खूबसूरती और रंगीन पर अच्छे हो सकते हैं, मगर इनसे उड़ान बुलंद नहीं होती। असल बुलंदी सच्चाई और आजिज़ी से मिलती है, ना कि झूठ और गुरूर से। म्यूर की आंखों में नमी आ गई। इसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और इसने सब जानवरों के सामने सर झुकाकर कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने झूठ बोलकर तुम सबको धोखा देने की कोशिश की। आज मुझे समझ आ गया है कि सच्चाई ही असल ताकत है। सब जानवरों ने उसकी माफ़ी कबूल कर ली। इस दिन के बाद म्यूर का रवैया बदल गया। वो पहले से ज़्यादा पुरसुकून और मिलनसार हो गया। अब वो खूबसूरती पर गुरूर करने की बजाय दूसरों की मदद करने लगा। कुछ दिन बाद जंगल में सख्त गर्मी बढ़ी और पानी के चश्मे खुश्क हो गए। कुछ जानवर प्यास से बेचैन हो गए। हर्बल ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि सब मिलकर पुराने तालाब को साफ करें ताकि पानी फिर से बहने लगे। म्यूर ने फौरन मदद की, अपने परों से मिट्टी हटाई और ऊंची शाखों से रस्सी लेकर छोटे जानवरों को महफूज जगह पर ले आया। थोड़ी ही देर में पानी बहना शुरू हो गया और सब जानवर खुशी से झूम उठे। इस दिन के बाद म्यूर ने जंगल में अपनी खूबसूरती का गुरूर छोड़ दिया और हमेशा दूसरों की मदद करने लगा। हर्बल और म्यूर की दोस्ती जंगल के सब जानवरों के लिए मिसाल बन गई, और यूँ उसने सीखा कि झूठ और गुरूर से आर्जी तारीफ तो हो सकती है, मगर असल इज्जत सच्चाई, आजिज़ी और दूसरों की मदद से मिलती है।